सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा सफ़र जारी है और जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है हैरत अंगेज़ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अल्लाह की कुदरत और उसकी शान के नज़ारे हैं और इंसान को अल्लाह पाक ने जो अक्ल और शऊर अता फ़रमाया है वो ऐसा एक बेहतरीन उसने शाहकार बनाया है कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और ये जो कंटिन्यूटी है हमारी रिकॉर्डिंग की, इसमें हम ये शुमाली इलाका जात के इन पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान लोग किस तरह से अपनी जो है वो रिस्क की तलाश में यहाँ पर आते हैं, मौजूद रहते हैं और अल्लाह पाक इनको कैसे रिस्क अता फरमाता है, कैसी ये मेहनत कोशिश करते हैं और इनको कितना खूबसूरत रिज़ल्ट मिलता है, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब है, हमारे लिए अजीब है, बहुत सौ के लिए भी अजीब होगी कि ये जितनी भी आप रौनकें या शहर देखते हैं यहाँ पर, ये आर्जी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है 4 से 5 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं। बाद जगहों पर 1-2 महीने ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन साल के 6-7 महीने ये सब बर्फ़ पोश चट्टानें होती हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। सारे लोग यहाँ से माइग्रेट करके जो मैदानी इलाके हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। इस वक्त जो आप पहाड़ देख रहे हैं सरसब नज़र आ रहे हैं, चोटियों पर आप बर्फ़ देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये 2-3 महीने गुजर जाएंगे तो ये बर्फ़ बढ़ते बढ़ते इस पूरे इलाके को ढांप लेगी और गोया कि ये इंसानी बस्तियाँ आर्जी तौर पर आबाद होती हैं हर साल और फिर ये शिफ्ट हो जाती हैं, फिर ये आबाद होती हैं, फिर शिफ्ट हो जाती हैं। और इस वक्त जो है वो हम जिस जगह पर मौजूद हैं, ये बट्टा कुंडी का एक इलाका है और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो है ये आलू की काश्त जो है वो की जाती है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये खेती बाड़ी कर रहे हैं और ये बुज़ुर्ग जो है वो कितनी बड़ी उम्र के हैं लेकिन बैलों के साथ हल चला रहे हैं और ये ज़मीन की जो है वो तैयारी में मसरूफ़ हैं और मेरा ख़्याल है 60 से ज़्यादा इनकी एज होगी, लेकिन इतनी मेहनत का काम ये कर रहे हैं। तो जब इतनी मेहनत ये करेंगे तो क्या ब्लड प्रेशर, क्या कोलेस्ट्रोल हैं, क्या जो है वो वज़न का बढ़ना और फिर इनके साथ जो है वो शुगर और ये चीज़ें शायद इन्होंने जो है वो एक्सपीरियंस ना की हों, जो कि उमूमन हमारे माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो बहरहाल आइए बात करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से अपना वक्त गुजारते हैं। दिन है खुशी का है, ईद है नाम है मोमिनों के लिए इनाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शौकत जी। शौकत भाई, आप यहाँ पर आलू की काश्त कर रहे हैं इस वक्त? जी, तो आलू की काश्त। माशाल्लाह। तो आप किस इलाके में रहते हैं, यहाँ पर कितना अरसा रहते हैं, ज़रा बताएंगे आप यहाँ पर ये काम काज का तरीक़ेकार क्या है? बस इधर 5 साढ़े 5 महीने इधर रहते हैं। अच्छा। फिर इधर खाली हो जाता है, चले जाते कोई चले जाते तो ये जो भी फसल है आपने 5 महीने के दौरान इसको लगाना भी है, ज़मीन भी तैयार करनी है और काश्त भी करना है, फिर चले भी जाना है? हैं। ये थोड़ा इस साल मुश्किल है, बारिशें बहुत ज़्यादा हैं अच्छा। और काम जो कि रुक जाता है ना, अच्छा, बार बार रुक जाता है। बार बार रुक जाता है। वो बारिश हो जाती है फिर काम नहीं होता। अच्छा, तो आप लोग जो 5 महीने यहाँ आते हैं तो अपने पूरी फैमिली बाल बच्चे सब लेकर हाँ, आते हैं? सब लेके यहाँ आते रहते हैं, हैं, फिर यहाँ रहते हैं। वापस चले जाते हाँ, हैं? फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो जब वापस जाते हैं तो वहाँ पर फिर 5-6 महीने फिर अलग काम काज करते हैं? उधर कोई काम काज नहीं है, बस यही है, होता है जो हो गया तो बस। इसी में अल्लाह इतना नफ़ा दे देता है कि आपका पूरा साल गुजर जाता है। साल तो नहीं गुजरता है सर, लेकिन मुश्किल कुछ और भी। ये जो आप आलू काट रहे थे मैं अभी देख रहा था, तो इसको क्यों काट रहे थे? इसको थोड़ा मोटा है, इसको काटते हैं ना तो वो ये ज़मीन में लगाने के लिए जमीन काट पे रहे हैं? लगाने के लिए। यानी कि आलू की काश्त जो है वो आलू ही ज़मीन में लगाते हैं पीस पीस करके, हाँ, पीस फिर उसी में से निकलता है। इसी में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ के आलू की क्या खुसूसियत है? यहाँ पर आप इतने ठंडे इलाके में अच्छा होता है आलू क्या? ये आलू अच्छा होता है, अच्छा। अच्छा, तो ये काश्त करने के बाद आप ये निकालते हैं तो कहाँ पर बेचते हैं, किन मंडियों में जाते ये लाहौर बेचते हैं, इस्लामाबाद बेचते हैं। हैं? अच्छा ये मटर हैं, ये भी इस्लामाबाद और लाहौर में। अच्छा, ये यहाँ से यहीं पर सेल कर देते हैं या वहाँ पर लेकर जाते हैं अपनी गाड़ियाँ? नहीं, वो किराए वाली गाड़ी होती है, बस इधर से लोड करते हैं, उधर पहुँचा देते हैं। ये जो हल चला रहे हैं बाबा जी, ये आपके क्या लगते हैं? ये भाई हैं। भाई हैं आपके? बड़े भाई हैं? बड़े भाई तो इनकी उम्र कितनी होगी? तकरीबन 55-56 साल होगी। और ये माशाल्लाह अभी भी हल चला रहे हैं, तो ये कैसे, ये यानी कि हमारे लिए तो बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। जी जी।
तो इस उम्र में भी काम कर रहे हैं? बस कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, आप भी ये हल चलाते हैं? हाँ बस। तो ये बैल जो है ये भी आप फिर 5 महीने के बाद साथ लेके चले जाएंगे या ये यहीं इसको पे रहते हैं? फरोख्त कर देते हैं, अच्छा, हर साल नए खरीदते हैं? नए खरीदते हैं। तो इनको ये जो देखे कैसे ये जो बात कर रहे हैं वो सब समझ रहे हैं, हाँ। तो ये इनको बोली कैसे समझाते हैं आप लोग? बस ये समझ जाते हैं, इनको भी ट्रेन करते हैं। ट्रेन करते हैं? कितने दिनों में एक बैल ट्रेन हो जाता है हल चलाने के लिए? ये छोटे छोटे होते हैं ना जी, उसको अच्छा। ट्रेन करते हैं पहले। अच्छा, सही सही सही, यानी इस उम्र से पहले ही इनको हाँ ट्रेन पहले, किया, हाँ उस छोटे वक्त होते हैं, जल्दी छोटे ट्रेन हो होते हैं, जाए। छोटे होते देखे ना कैसे जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग जो है ना हिलाने से गाड़ी आगे पीछे होती है, हैं। जी, जी, अब जी। वो दाएं बाएं, अब वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कौन सी बोली में बोल रहे हैं इनको? इनको हिंद को। देखे जी ये बैल हिंद को जुबान समझते हैं और दाएं बाएं आगे पीछे उनके इशारों पर ये काम कर रहे हैं। अच्छा, ये इनके बैलों के दो हैं और इनके गले में वो क्यों डाला हुआ होता है जो गले में डाला हुआ है? ये तो भाग नहीं सकते ना। अच्छा जी जी, सही, वरना आगे पीछे हो जाएंगे, आगे पीछे हो वो जाए। काबू करने के काबू लिए। करने के देखें जी, अल्लाह पाक ने इंसान को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत अता की है ना, और कई मकामात पर ये हमें कहा गया है, बताया गया है कि जितने भी जानवर हैं ये इंसान के लिए हैं और अल्लाह पाक ने इनको मुसख्खर किया है, माल बर्दारी करते हैं, इन पर हम सामान लाते हैं, ले जाते हैं, घोड़ों पर, खच्चरों पर, गधों पर, और भी जानवर इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। बैल जो है बहुत शानदार जानवर है और इसके पीछे रेड़ा लगा के भी यूज़ किया जाता है, हल चलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका गोश्त भी जब ये कम उम्र का होता है तो बहुत शानदार समझा जाता है, बछड़ा होता है जब ये खाया जाता है, और गाय से जा रहा है कि हम दूध हासिल करते हैं और मुनाफे हैं। तो अल्लाह पाक ने इंसान को कैसी एक सोच और फ़हम अता की है कि जानवर को भी ट्रेन कर लेता है, और जानवर को भी अल्लाह ने ऐसा शऊर दिया है एक हद तक, जो भी उसकी ताकत है कि वो इंसान के इन इशारों को, बोलियों को समझता है। अच्छा, ये तो हिंद को इलाका है तो ये बैल हिंद को समझ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पश्तो नहीं समझेंगे। जो पश्तो इलाका होगा वो पश्तो समझते हैं, जो इंग्लिश होते होंगे वो अंग्रेज़ी में बोलते होंगे। तो यानी कि दुनिया की जितनी ज़ुबानें हैं जानवर उनको ट्रेनिंग के दौरान जो उनको सिखाया जाता है, एक हद तक ज़ाहिर है कि इंसान की तरह तो नहीं समझते, लेकिन बहरहाल उनके अंदर शऊर है, और ये एक अल्लाह पाक ने जो मुसख्खर किया है जानवरों को इंसान के लिए, उसका एक खूबसूरत ये नज़ारा है। अच्छा, ये बताइए शौकत भाई कि फसल को यहाँ पर चैलेंज क्या होता है, यानी कि आपको ख़तरा किस चीज़ से होता है? ज़ाहिर है कि बर्फ से थोड़ा खतरा अच्छा, होता है। बर्फ़ आ जाए कदे तो पहले पड़ गई तो इधर नीचे ही आ जाते हैं, अच्छा दबे जाते हैं, बस ख़राब हो जाता है। खराब हो जाते हैं। अच्छा, तो बर्फ़बारी ना हो, न आप ये हो दुआ तो करें। फिर हाँ निकल जाते ये फसल कितने अरसे में तैयार हो जाती है? ये 100 दिन में तैयार हो जाता है। 100 दिन में आलू तैयार हो जाता है। ठीक है, यानी कि बीजने से निकालने तक 100 दिन, 100 दिन लगता है। तकरीबन ये 3 महीने और 3 कुछ दिन हो महीने, गए हैं, कुछ दिन इसके अंदर तैयार हो जाती है। तैयार हो अच्छा, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमने कोई हॉस्पिटल करीब में नहीं देखा, कोई ऐसा अल्लाह ना करे, ज़ाहिर है इंसान है, आप भी बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं, तो फिर दवा का इंतज़ाम कैसे होता है? ये सब बस नीचे जाना पड़ता है, एबटाबाद मानसेरा में दूर जाना पड़ता है, दूर जाना पड़ता और कुछ दवाएं, कुछ चीज़ें आप साथ भी रखते होंगे इमरजेंसी है। के लिए? थोड़ा बहुत मेडिकल है इधर। अच्छा, छोटी मोटी हाँ छोटी मोटी है, जिससे जो है वो काम करते हैं। काम करते हैं। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि आपको वो मैदानी इलाके ज़्यादा अच्छे लगते हैं जहाँ पे आप 6 महीने गुजारते हैं, या ये इलाके ज़्यादा अच्छे लगते हैं? तो इलाका तो यही अच्छा लगता है ना जी, ये अच्छा ये लगता तो अच्छा होता है। हैं, देखा मुस्कुराहट आ गई है चेहरे पे शौकत भाई के, हैं माशाल्लाह। तो वाकई ये यानी कि इसका तो कोई मुकाबला नहीं है ना, अल्लाह की शान के जो नज़ारे यहाँ पर हम देख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्या आपके प्लान्स क्या हैं शौकत भाई, क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? 50-55 साल आपने ज़िंदगी गुजार ली, देख ली, तो अब आपकी क्या ख्वाहिश है? अगर मैं ये सवाल करूँ तो होता है ना हर एक कभी ये होना चाहिए। अभी तो ख्वाहिश तो होती है, जो अल्लाह करेगा तो होता तो वही है ना। अच्छा, हाँ, ये बात तो ठीक है कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, होगा। हैं, इंसान तो सिर्फ ख्वाहिश ही कर सकता है, ख्वाहिश कर सकते लेकिन जायज़ ख्वाहिश करनी चाहिए, नाजायज़ ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, और रिज़ल्ट्स जो हैं वो अल्लाह की ज़ात पर छोड़ देने चाहिए। कोशिश इंसान करे, अब देखें ना, अब ये कितना दूर आए हुए हैं, अब ये कोशिश ही कर सकते हैं ना, अब अल्लाह ना करे बर्फ़बारी हो जाए तो हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह की ज़ात पर एक मुसलमान का ईमान है, एक तवक्कुल है कि हम मेहनत करेंगे ज़मीन में तो इंशाअल्लाह हमें फल मिलेगा। और यही वो मिसालें हैं, जैसे कि कहा गया अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया जो आखिरत की खेती है, जो यहाँ बोएंगे वो वहाँ हम काटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आलू बोएं तो हमें जो है ना वो गंदुम मिले, हैं,
یا मकई की भी यहाँ फसल होती है, मकई का जो है ना वो दाना डालें और आलू निकल आए, निकलेगा वही जो हम डालेंगे। तो ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए, मिसालों से हमें समझाया गया है कि इस दुनिया के अंदर हम जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, मरने के बाद जो है ना हमारे साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। अल्लाह से हम उसकी रहमत का सवाल करते हैं, मग़फ़िरत का सवाल करते हैं, उसकी गज़ब से हम पनाह मांगते हैं, उसकी नाराज़ी से हम पनाह मांगते हैं, तौबा करते हैं कि या अल्लाह अज़्ज़ व जल अगरचे हमारे आमाल अच्छे नहीं, लेकिन अपनी रहमत से हमें बख्श देना, और जो भी ज़िंदगी के दिन बाकी हैं अल्लाह पाक हमें अच्छे अंदाज़ पर सही तौर पर गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शौकत भाई, आप सफ़र में रहते हैं, हर साल ही सफ़र करते हैं, और आपका सफ़र तो माशाअल्लाह कई महीनों का होता है। कोई ऐसा वाक़या आप सुनाना चाहें, कोई ऐसी हैरत अंगेज़ बात या कुदरत का कोई ऐसा नज़ारा आपने देखा हो? बाज़ औक़ात होता है ना, इंसान को याद रह जाता है कि यार ये मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा अजीब व गरीब वाक़या हुआ था। जैसे मिसाल है कि भाई कहीं जा रहे थे, कुछ अजीब नज़ारा, कोई ऐसी चीज़ नज़र आई हैं, या ज़मीन में काम कर रहे थे, सोना निकल आया, सांप निकल आया, कुछ भी मिसाल ये कि कुछ भी ऐसी चीज़ जो हैरत अंगेज़ हो। मैं समझाने के लिए अर्ज़ कर नहीं है। बख्शिशें हैं अताए सुनो, रहमत की इसमें सदाएं सुनो, है बख्शिशें हैं अताए सुनो, रहमत की इसमें सदाएं सुनो। तो ये हमने शौकत भाई से बात की थी अभी, ये शौकत भाई के कज़न हैं, और आपका नाम क्या है? मोहम्मद शिराज। मोहम्मद शिराज भाई, आप भी यहाँ पर शौकत भाई वगैरह के साथ यहीं पे 5 महीने गुजारते हैं, 6 महीने गुजारते हैं। तो आप क्या काम करते हैं ज़मीनों के अंदर? यही सारे काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, सारा अच्छा। काम ही करना पड़ता है, सारा काम मिलजुल कर ही मिलजुल करते के ही हैं। करते हैं। तो 5 महीने यहाँ रहते हैं, 5 जी, महीने जी। फिर। साथ तो में मैं शौकत भाई से ही पूछ रहा था कि कोई ऐसा वाक़या हो इन इलाकों में, आप आते हैं जाते हैं, किसी से कोई मुलाकात हुई हो, कोई ऐसा हैरत अंगेज़ वाक़या, कोई ऐसी चीज़ जो है वो ज़ाहिर हुई हो जो आप नाज़रीन को बताना चाहें? ऐसी बात तो कुछ भी नहीं है, हमने तो कुछ सब नहीं देखा नॉर्मल है, है, नॉर्मल ही है सब। बर्फ़ होती है, बारिश बर्फ होती है। बारिश होती है, अच्छा, बस कभी स्लाइडिंग वगैरह होती है, अच्छा, हम इधर फंस जाते हैं बस। ओह! फिर क्या, कैसे निकलते कैसे हैं? पहले तो बताएं कि स्लाइडिंग कैसे होती है? ये रोड पे होती है ना, रोड पे होती है, इधर पत्थर गिरते हैं, पानी कभी आप आता भी है, फंसे हर साल फंसते हर हैं। साल फंसते हैं? पिछले सीजन में भी हम इधर फंस गए थे बर्फ की वजह से, अच्छा, तो आप लेट हो गए थे निकलने में? लेट हो गए थे जी। अच्छा, तो अक्टूबर आपको में। कैसे पता चलता है कि अब निकल जाना चाहिए? हमें हर साल इधर रहते हैं, हमें पता होता है अंदाजा होता है मौसम कैसा है? मौसम कैसे है। फिर अच्छा, तो आप लेट हो गए और आगे रोड बंद हो गई? फिर हमने उधर फौज ने निकाल लिया था ना, अच्छा, वो कैसे निकले? मशीनरी वगैरह लेके आए, रोड आज़ाद किया। अच्छा, हमारे पास अपनी जीपें हैं ना, सही है, फिर सही हम है। निकल जाते हैं, अच्छा, मसला नहीं होता। अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि रोड ऐसा बंद हो गया कि वो खुल ही नहीं रहा, तो फिर 6-7 महीने यहाँ आप गुजार रह सकते हैं? हाँ, पहले हमारे दादा परदादा इधर ही रहते थे, बर्फों में अच्छा, बर्फों में रहते थे? 10-15 फुट बर्फ होती थी, वो इधर ही रहते थे। तो वो कैसे रहते थे? कैसे अपने आप को जो है वो वो हर चीज़ खाना सौदा स्टोर कर सारा लेते थे? स्टोर कर लेते थे, अच्छा, बस लकड़ वगैरह बस इधर ही अंदर ही घर अच्छा, घर में ही रहना है जी। और बाहर उसी तो में नहीं निकल सकते, ज़ाहिर है बर्फ़ है, बर्फ तो बस उसी में अपना वक्त। तो जी। पानी का इंतज़ाम फिर जब ये सब जम जाता है तो फिर पानी का इंतज़ाम कैसे होता है? वो बर्फ ही पिघलानी पड़ती है, ओह, बर्फ़ को डालते हैं बर्तन डालते में, हैं बर्तन में, आग पिघलाते के हैं, ऊपर रखते हैं। उसी से जो है वो हाँ। अल्लाह की शान है, और अल्लाह ने इंसान को कैसी अक्ल अता की है, और यहाँ के लोगों का बूदोबाश देखें, यहाँ का रहन सहन देखें कि माशाअल्लाह किस तरह से कोशिश करते हैं। लेकिन बहरहाल वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, इस आयत करीमा के नज़ारे हैं, कुदरत के शाहकार हैं ये, और इन पहाड़ों में, बयाबानों में, बर्फ़ों के अंदर भी अल्लाह पाक ने इंसान को, ना सिर्फ इंसान को बल्कि यहाँ पे जो भी जानवर हैं, जो भी यहाँ के परिंदे हैं, दरिंदे हैं, ये सब जो है वो अल्लाह पाक उनको रिज़्क़ अता करता है। जो भी जानदार है उसको अल्लाह पाक ने जो है वो रिज़्क़ अता करना है। तो एक बड़ी प्यारी बात अमीरुल सुन्नत ने एक दफ़ा बयान में इरशाद फरमाई कि जिस चीज़ का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है, आज उसके लिए तो हम बहुत फ़िक्रमंद हैं। शायद सारी ज़िंदगी उसकी तलाश में कहें या उसकी हुसूल में हम लगा देते हैं, और जिस चीज़ का हमें पता नहीं वो है मग़फ़िरत, होगी या नहीं होगी, उसका ज़िम्मा वैसा अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पे नहीं लिया, उसकी हमें फ़िक्र नहीं होती। अल्लाह करे कि हम अपनी दुनियावी मामलात के साथ साथ
آخرت کے لیے بھی کوشش کریں. یہ سب باتیں دکھانے کا، بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت کے لیے راضی کریں، کوشش کریں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں. بہت اچھی بات ہے نعمتوں کو دیکھنا، اگر اس لیے ہے کہ اللہ کی ذات پر مزید ایمان مضبوط ہو، اس کی نشانی ہے نا. ان کو اس نیت سے دیکھیں کہ اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں، اور اس دیکھنے کے بعد ہم اللہ سے مزید قریب ہو جائیں تو یہ بہت اچھا ہے. لیکن بعض اوقات نعمت غفلت کا باعث ہو جاتی ہے. یہاں بھی لوگ آتے ہیں گھومنے پھرنے اور غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، عجیب و غریب کاموں میں پڑے رہتے ہیں. وہ نہیں، اللہ کی زمین میں سفر کریں، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے، اللہ کی ذات پر مزید اپنے ایمان کو، توکل کو بڑھانے کے لیے ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. یہ تھی جناب. اچھا، یہ زمین آپ کی اپنی ملکیت ہے؟ اپنی ملکیت نہیں، یہ شاملات اس کو کہتے ہیں. شاملات. اچھا. یہ کسی کی بھی نہیں. لیکن یہ کہ محنت اس پر بہرحال انہوں نے کی ہوئی ہے، کیونکہ یہ زمین ایسی تو نہیں ہوگی آج سے 50 سال پہلے ہیں. اب یہ دیکھیں نا، پہاڑوں کے بالکل دامن میں ہے، اس کو آپ کرتے رہتے ہیں. اچھا، مزید زمین اگر آپ کرنا چاہیں یہ بناتے ہیں تو آپ، اچھا یہ ابھی سٹارٹ کر دیا آپ نے، جی جی اس کو جتنا چاہیں بناتے رہیں. اچھا، اس زمین میں سے کتنے من آلو نکل جاتا ہے ایک سیزن میں؟ یہ تو اس جگہ سے ہاں، اس جگہ سے یہ تقریباً 100 بوری نکل سکتی ہے. 100 بوری. ایک بوری کتنے کی بکتی ہے؟ 3 من کی بکتی کتنے کی بکتی کی ہے. 3000 4000 3-4 ہزار کی. چلے جی، تھوڑی فائنینشیلز بھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں. بہرحال محنت سے جو ہے وہ کام ہے. پہاڑوں کے اندر زراعت ہے، آہستہ آہستہ یہ پہاڑوں کو جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، بناتے رہتے ہیں. جو بھی یہاں کی ضرورت ہے ظاہر ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنٹینیو ہمارے چچا میاں جو ہے وہ دیکھیں بیلوں کو لگے ہوئے کیسے چلا رہے ہیں. تو بہرحال اب یہاں پر ہم کلوز کرتے ہیں، ہم اپنا سفر آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک ان کو، ان کے اہل خانہ کو، سب کو شاد و آباد رکھے اور دنیا میں بھی برکت عطا فرمائے. جی، مدنی چینل دیکھتے رہیں ہیں، اور ادھر بھی ڈش لگائی ہوئی ہے. واہ بھی واہ. اور مدنی چینل دکھاتے رہیں اور ڈشیں لگواتے رہیں تاکہ ہم یہاں پر بھی اپنے دینی تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر سکیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ تحفہ ہے آپ کے لیے. عطر ہے، سنت کی نیت سے لگائیے گا، خوشبو ہے انشاءاللہ. یہ سنت باکس ہے، اس کے اندر وہ چند چیزیں ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سفر میں یا ویسے بھی اپنے پاس رکھتے تھے، اور وہ سنت ہے ان کا استعمال کرنا. تو یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ اس کو قبول فرمائیے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو مانگنا ہے سوال کرو، رب کی طرف سے ہے اذن یہ عام. جو مانگنا ہے سوال کرو، رب کی طرف سے ہے اذن یہ عام. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.